नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आरती। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि इस मीटिंग में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं। 10 जनपद पर बुलाई गई कांग्रेस की इस बैठक में राहुल गांधी समेत सीनियर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, अजय माकन, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, AK एंटनी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बुलाई है। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग के साथ ही एक बड़ी खबर ये भी है कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, क्या भारत को हमेशा के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति में होना चाहिए? सत्ता में बैठे लोग तो स्पष्ट रूप से ये चाहते हैं कि भारत के नागरिक यह विश्वास करें कि ऐसा वातावरण उनके लिए सबसे ज़्यादा हितकारी है। कांग्रेस ने ट्विटर पर सोनिया गांधी के बयानों को ट्वीट किया है। इसके मुताबिक सोनिया ने कहा, देश का एक उज्जवल भविष्य बनाने और युवा प्रतिभाओं का बेहतर इस्तेमाल करने में हमारे संसाधनों का उपयोग करने की बजाय एक काल्पनिक अतीत के नाम पर वर्तमान को नया रूप देने के प्रयासों में समय और मूल्यवान संपत्ति दोनों का उपयोग किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि भारत की विविधताओं को स्वीकार करने के बारे में प्रधानमंत्री जी की ओर से बातों तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि जिस विविधता ने सदियों से हमारे समाज को परिभाषित किया है, उसका इस्तेमाल उनके राज में हमें बांटने के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा, सामाजिक उदारवाद को बिगड़ता माहौल और कट्टरता, नफरत और विभाजन का प्रसार आर्थिक विकास की नींव को हिला देता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कर्नाटक में जो किया जा रहा है, कुछ साहसी कॉर्पोरेट उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इन साहसी आवाज़ों के खिलाफ सोशल मीडिया में एक अनुमानित प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन चिंताएं बहुत व्यापक हैं और बहुत वास्तविक हैं। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, नफरत को बढ़ता शोर, आक्रामकता की छुपी हुई उत्तेजना और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध भी हमारे समाज में मिलनसार है, समन्वित परंपराओं से कोसों दूर है। भारत को स्थायी उन्माद की स्थिति में रखने के लिए इस विभाजनकारी योजना का हिस्सा और भी घातक है। सत्तासीन लोगों की विचारधारा के विरुद्ध में सभी असहमतियों और राय की बेरहमी से कुचलने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जाता है। सोनिया गांधी ने कहा, डर, धोखा और डराना इस तथाकथित मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की रणनीति के स्तंभ बनाए गए हैं। ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री को स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से उस हेड स्पीच के खिलाफ खड़े होने से रोकता है, चाहे वो कहीं से भी आए? जल्द ही पता चलेगा कि आने वाली विधानसभा चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की रणनीति। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।